प्रकाश का परावर्तन किस पर निर्भर करता है? प्रकाश का परावर्तन इन बातों पर निर्भर करता है। आपतन कोण पर, परावर्तन करने वाली सतह की प्रकृति पर, माध्यम की प्रकृति पर, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पर। परावर्तन के नियम। समतल दर्पण पर प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात I = R। ये चित्र के द्वारा बताया गया है कि एक आपतित किरण अभिलंब I और R परावर्तित किरण O से गुजरती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। नोट: इस नियम को परावर्तन के नियम कहते हैं और ये सभी परिस्थितियों में सत्य होते हैं। परावर्तन के प्रकार। परावर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नियमित परावर्तन, दूसरा है अनियमित परावर्तन। तो जब प्रकाश समतल जिसकी सतह। परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नियमित परावर्तन, दूसरा है अनियमित परावर्तन। परावर्तन जब प्रकाश समतल, चिकनी एवं पॉलिश सतह से परिवर्तित होता है तो परावर्तन नियमित होता है। इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। उदाहरण: दर्पण, शांत जल की सतह, पॉलिश किया गई धातु की सतह। नियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन कौन होगा? जब प्रकाश खुरदरी अथवा समतल सतह से परावर्तित होती है उसे परावर्तन अनियमित होते हैं। इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। उदाहरण: दीवार, कागज, लकड़ी की सतह, कपड़ों की सतह। अनियमित परावर्तन। ध्यान दें, नियमित परावर्तन में परावर्तित किरणें समांतर होती है, जबकि अनियमित परावर्तन में परावर्तित किरणें विभिन्न दिशाओं में होती। अगला है प्रकाश के परावर्तन के नियमों का उपयोग। प्रकाश के परावर्तन के नियमों का उपयोग निम्न स्थानों पर किया जाता है। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, पेरिस पेरिस्कोप बनाने में, प्रकाशी यंत्रों में। ध्यान दें, परावर्तन के नियमों की सहायता से हम दर्पणों एवं प्रकाशी यंत्रों में प्रकाश के मार्ग का पता लगा सकते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब। समतल दर्पण एक समतल दर्पण तथा चिकनी परावर्तन सतह वाला दर्पण होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब के गुण। प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु के समान आकार का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब में बाईं दाएं उल्टा दिखाई देता है। पार्श्व परावर्तन होता है। रेखा चित्र द्वारा एक चित्र बनाया गया है। इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि एक वस्तु है जिसका N, P, Q, M दिया है, प्रतिबिंब दिया है। व्याख्या की गई है कि किरणें दर्पण से परावर्तित होकर हमारे आँख तक पहुंचती है। हम उनका उत्तर पीछे की ओर करते हैं तो ये विस्तार एक बिंदु A पर मिलती हुई प्रतीक होती है। यही AB प्रतिबिंब है। वक्र दर्पण किसी दर्पण की परावर्तित सतह पर किसी गोले के भाग के रूप में वक्र होती है, इसे एक दर्पण कहते हैं। वक्र दर्पण दो प्रकार के होते हैं: अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तन सतह भीतर की ओर वक्र होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तन सतह बाहर की ओर वक्र होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। नोट: यह दर्पणों का उपयोग करने पर रिवर व्यू, मिरर, टॉर्च लाइट, शेडिंग आदि में होता है। अगला है वक्र दर्पण के नियम। वक्र दर्पण के निम्न किस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन के नियम है, यही है जो समतल दर्पण के लिए आवश्यक है। अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतित कोण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीन एक ही तल में होते हैं। ध्यान दें, वक्र दर्पण में आपतन कोण और परावर्तन कोण दर्पण की दूरी के साथ मापे जाते हैं, न कि दर्पण की सतह के साथ। वक्र दर्पण के मुख्य पद। ध्रुव दर्पण का मुख्य बिंदु P कहलाता है। प्रधान अक्ष दर्पण के ध्रुव P से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा जिसके समलंब लंबवत दर्पण बना होता है। वक्रता केंद्र, फोकस, मुख्य फोकस दूरी चित्र द्वारा समझाया गया है कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दर्पण का प्रकार। अवतल दर्पण ध्रुव होगा P, फोकस होगा पाई के P सामने,
पी के सामने वक्रता केंद्र धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। ध्रुव दर्पण पर मध्य बिंदु पी कहलाता है। प्रधान अक्ष दर्पण के ध्रुव पी से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा जिसके लंबवत दूरी खड़ा होती है। वक्रता केंद्र दर्पण की परावर्तन सतह के विस्तार का केंद्र सी होता है। फोकस दर्पण के सामने प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के जिस बिंदु दर्पण के समान ने प्राप्त होने समांतर आने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन की जिस बिंदु एफ पर मिलती है वह फोकस कहलाती है। मुख्य फोकस दूरी ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच की दूरी को मुख्य फोकस दूरी एफ कहते हैं। चित्र द्वारा समझाया गया है कि एक अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। दर्पण का प्रकार ध्रुव, फोकस, प्रकाश केंद्र, मुख्य फोकस दूरी और वक्रता तीजा। अवतल दर्पण ध्रुव होगा पी, फोकस होगा पी, ध्रुव होगा पी, फोकस होगा पी के सामने, वक्रता केंद्र होगा पी के सामने, मुख्य धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण में ध्रुव होगा पी, फोकस होगा पी के पीछे, वक्रता केंद्र बनेगा पी के पीछे, मुख्य फोकस दूरी रहेगी ऋणात्मक, वक्रता त्रिज्या होगी ऋणात्मक। महत्व ये पद हमें किरणों के परावर्तन और प्रतिबिंब के निर्माण में सहायता करता है।